कन्फोकल कोनिक्स का ये 12th वीडियो। इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन कंजुगेट डायमीटर्स पढ़ेंगे। तो अब कंजुगेट डायमीटर्स पर बेस्ड एक रिजल्ट है, उसका यूज़ करना है। उसके लिए हमको कंजुगेट डायमीटर्स का कंसेप्ट समझना होगा। उसके लिए हमें पहले डायमीटर का कंसेप्ट समझना होगा। तो आइए ये सब हम समझें। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको मिलेगी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में। बहरहाल डायमीटर ऑफ ए कोनिक, देखो अब डायमीटर तो बहुत होगा ना, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सेंटर से होके जाने वाला कोई भी कॉर्ड होगा, सब डायमीटर होगा। तो हम एक लाइन ले लिए पहले y इक्वल टू एम एक्स, ठीक। इसके पैरेलल कॉर्ड्स खींच लिए, जीवाएं खींच लिया हमने। इन जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डायमीटर हुई। Locus of the middle points of a system of parallel chords of a conic is called a diameter। समझ गए नहीं? Locus of the middle points, ये सब middle points हैं किसके? Of a system of parallel chords, ये parallel chords हैं। किसके parallel है? एक दी हुई रेखा के। Given line के parallel जितने भी chords हैं उनके middle point का locus व्यास कहलाता है डायमीटर। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दी है, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लिख दी है बस। इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज a प्लस एम एच इंटू एक्स प्लस h प्लस बी एम इंटू वाई प्लस जी प्लस एम एफ इक्वल टू 0। इसको जानिए बस और मत जानिए, बस ऐसे लिख दिया हमने। ये सब डिटेल में इसका प्रूफ सब कुछ उसी चैप्टर में मिलेगा। All chords being parallel to y equal to mx। अब आइए conjugate diameters पे। Two diameters of a conic are called conjugate diameters if each bisects the chords parallel to other। ये दो डायमीटर्स हैं एलिप्स के, इन्हें हम conjugate diameter तब कहेंगे जब ये डायमीटर इस डायमीटर के पैरेलल जितने भी कॉर्ड्स हैं सबको बाइसेक्ट करे, और ये डायमीटर इस डायमीटर के पैरेलल जितने भी कॉर्ड्स हैं सबको बाइसेक्ट करें। यही लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए। टू डायमीटर्स ऑफ ए कोनिक आर कॉल्ड कंजुगेट डायमीटर्स इफ ईच बाइसेक्ट्स, ईच माने ये भी बाइसेक्ट करे, ये भी बाइसेक्ट करे। ये किसको बाइसेक्ट करे? कॉर्ड्स पैरेलल टू अदर। ये किसको बाइसेक्ट करे? कॉर्ड्स पैरेलल टू दिस। Two diameters of a conic are called conjugate diameters if each bisects the chords parallel to other। एक ये विशेष रिजल्ट आप जान लीजिए। The lines y equal to m1x and y equal to m2x are conjugate diameters of the conic ax square plus 2hxy plus by square equal to 1। कोनिक का ये शॉर्ट इक्वेशन है। दरअसल ये सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन है जिसमें सेंटर ओरिजिन होता है। इफ दिस कंडीशन a प्लस m1 प्लस m2 इंटू एच प्लस बी m1 m2 इक्वल टू 0, इसी पर बेस्ड हो करके हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करने जा रहे हैं और उसका हम करेंगे इस्तेमाल। हम इलिप्स के कंजुगेट डायमीटर्स पर बेस्ड कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। An important result, an important result, बहुत important result। इसको मिटाते हैं। ये रिजल्ट हमको अभी अभी यूज करना है। ये बनाया हमने एलिप्स, हम केवल जो है क्यों पूरा खींचें, हटाओ सबको। ये है सेंटर C 0 0, ठीक। ये एक छोर है एक्सट्रीमिटी, ये इसका छोर है, इसे हमने कह दिया P, और यहाँ पर इसेंट्रिक एंगल हम ले रहे हैं T1। इस पॉइंट का नाम रख दिया Q। यहाँ पर इसेंट्रिक एंगल T2। इसेंट्रिक एंगल का आइडिया हम दे चुके हैं।
let P and Q let P ब्रैकेट में से T1 लिख दो एंड Q T2 बी द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटी माने छोर होता है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट, डायमीटर पूरा नहीं लिया हमने, सेमी डायमीटर लिया है, सेंटर से आधा, हाफ, कंजुगेट सेमी डायमीटर्स, सेमी डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पॉइंट पर इसेंट्रिक एंगल अगर मालूम है तो उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप जान सकते हो। देन द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ने उसके कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स इन द टर्म्स ऑफ इसेंट्रिक एंगल। देन द कोऑर्डिनेट्स of P and Q will be, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे A cos T1 B sin T1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे A cos T2 B sin T2। नाउ इक्वेशंस ऑफ CP and CQ are respectively, ऐसा तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना आप जानते हैं, स्कूल में सीखा होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो जब आप CP लिख रहे हो तो इसको x1 y1 मान लो और इसके जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको x2 y2 मान लो, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस जीरो इक्वल टू P के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है भाई, ये है A cos T1 नो y2 माइनस y1 B sin T1 माइनस जीरो अपॉन x2 माइनस x1 A cos T1 माइनस जीरो इंटू x, दैट इज y इक्वल टू b बाई ए या कह लीजिए बी एक्स बाई ए टेन T1, बी एक्स बाई ए टेन T1। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिखिए b टेन T1 अपॉन ए इंटू एक्स, एंड इसी प्रकार से CQ का इक्वेशन y माइनस जीरो इक्वल टू T1 की जगह T2 कर देना है बस, b sin T2 माइनस जीरो अपॉन a cos T2 माइनस जीरो इंटू एक्स, दैट इज y इक्वल टू b tan T2 अपॉन a इंटू एक्स। ये दोनों y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x जैसे हैं, ये देखो अब यही रिजल्ट लगेगा, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x आर कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द कोनिक। ठीक, इसके बाद अब यही लिख दीजिए, वी नो दैट द लाइन्स y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x आर कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द कोनिक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ a प्लस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई h प्लस b m1 m2 इक्वल टू 0। अब इस जो आप जानते हैं इस जानकारी को यहाँ पे लगाइए, ठीक ना। 10 y इक्वल टू b tan T1 अपॉन a इंटू एक्स एंड y इक्वल टू b tan T2 अपॉन a इंटू एक्स आर कंजुगेट डायमीटर को चाहे सेमी डायमीटर को,
इस लाइन को पूरा बढ़ा दोगे तो इसका जो इक्वेशन होगा यही तो होगा। ऑफ कंजुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ 1/a² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/y² इंटू 1/b² इंटू y² इक्वल्स टू 1 इफ, ये इक्वेशन इसी जैसा है ना, ax² प्लस by², h नहीं है इसमें, h इक्वल टू 0। इफ ये इफ, ये लिखिए कहा गया कंडीशन, ये कंडीशन है a प्लस m1 प्लस m2 इंटू एच प्लस b m1 m2 इक्वल टू 0, अर्थात इसको अर्थाइए, a माने x² का कोफिशिएंट 1/a² प्लस h 0 है, प्लस b माने 1/b² m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। m1 क्या है, ये है, और m2 क्या है, ये b tan t1/a, b tan t1/a, और ये है b tan t2/a, implies that 1/a² प्लस, देखो b इंटू b² इससे कट जाएगा तो ये a² बचेगा, 1/a² इंटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम इस समय निकाल रहे हैं, tan t1 इंटू tan t2 इक्वल टू 0। अब 1/a² से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan t1 इंटू tan t2 इक्वल टू 0, implies that tan t1 इंटू tan t2 इक्वल टू -1, implies that tan t2 इक्वल टू -1/tan t1 यानी कि माइनस cot t1, जिसे हम tan के रूप में लिख सकते हैं tan ऑफ π/2 प्लस t1, है ना। तो t2 t1 में रिलेशन आ गया, t2 इक्वल टू π/2 प्लस t1, दिस implies that t2 माइनस t1 इक्वल टू π/2। तो अब इसको हम t2 इसको t1 माने होते तब ये आता t1 माइनस t2 आता, तो कुल मिला के ये डिफरेंस की बात है ना। thus the difference of eccentric angles at P and Q is π/2, यही मेन रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका उपयोग करके अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे। कैलकुलस में भी देखिए, हमको याद आ रहा है कर्वेचर चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, फिर इस पर निकालो, फिर उन दोनों के बीच में एक रिलेशन ρ1 ρ2 मान लो, इस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 है, इस पर ρ2 है, तो ρ1 ρ2 के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना होता है। कई जगह पे इसका इस्तेमाल है कि यदि P और Q एलिप्स के कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स के सिरे हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, तो T2 बराबर होगा π/2 प्लस T1, T2 बराबर होगा π/2 प्लस T1। क्लियर? ओके। ये डेरिवेशन हम इसलिए बता दिए क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और जहाँ ये इस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो बच्चे जो है मुँह नहीं फोड़ देता है, क्योंकि उन्हें ये याद ही नहीं रहता है, और अगर याद भी है तो मन में एक कुमड़ घुमड़ सी रहती है कि कैसे हुआ होगा ये। तो ये मैं सारा मैकेनिज्म आपको समझा दिया। अब आइए एक एग्जाम्पल उठाते हैं, इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है।
एग्जाम्पल नंबर 11, बढ़िया सवाल। लैम्डा एंड म्यू आर द पैरामीटर्स of the confocals which pass through 2 points P and Q on a given ellipse full stop। इंक हल्का हो गया, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। इफ P and Q are the extremities of conjugate semidiameters then lambda plus mu is constant। फिगर की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेटा यूज करके काम चल जाएगा। लैम्डा म्यू पैरामीटर्स हैं, इसका मतलब हमें 2 कन्फोकल्स लिखने होंगे। एक में पैरामीटर हम लैम्डा रखेंगे, एक में हम पैरामीटर म्यू रखेंगे। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। नंबर 1, गिवन एलिप्स P और Q कहाँ के पॉइंट हैं एलिप्स के, ये ध्यान रखिएगा। 2 कन्फोकल्स लिखना है, चलो उनको लिख दिया जाए। x² अपॉन a² प्लस लैम्डा प्लस y² अपॉन b² प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। नंबर 2, x² अपॉन a² प्लस म्यू प्लस y² अपॉन b² प्लस म्यू इक्वल्स टू 1। नंबर 3, इनको इकट्ठे ऐसे लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूं, कन्फोकल्स, ये रहा। अब देखो सवाल क्या है। इस एलिप्स पर 2 पॉइंट लीजिए P और Q, और ये P और Q कंजुगेट सेमी डायमीटर्स के एक्सट्रीमिटीज हैं, छोर हैं, सिरे हैं। यदि ये P से होकर के जाए, यदि ये Q से होकर के जाए, तो दिखाइए कि लैम्डा प्लस Q का मान कांस्टेंट है। बस P and Q are the extremities of conjugate semi-diameters of the ellipse. Thus, the coordinates of P and Q will be, P के कोऑर्डिनेट्स a cos t1 b sin t1, Q के कोऑर्डिनेट्स a cos t2 b sin t2 respectively, where t2 equal to pi by 2 plus t1।
या तो इसको अभी रख दो, इसको निकाल लो T1 के रूप में, या तो ऐसे चलने दो, लास्ट में ये रिलेशन हम रख देंगे। अब आप कन्फोकल 2 से कहिए कि P से होकर के जाए, कन्फोकल 3 से कहिए कि वो इससे होकर जाए, तो यही सब करने जा रहे हैं। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 पासेस थ्रू P, देन P के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। इससे अब लेमडा की वैल्यू निकालिए। implies that b square plus lambda into a square cos square T1 plus a square plus lambda into b square sin square T1 equal to a square plus lambda into b square plus lambda, implies that a square b square cos square T1 plus a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर T1, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमने लिख लिया। देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 प्लस लेमडा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 प्लस यहाँ ये लेमडा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा ए स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 मिलके हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उस पर नजर डालिए। हर टर्म में लेमडा है ना, तो लेमडा से डिवाइड कर दो। चूंकि लेमडा नॉन जीरो क्वांटिटी है इसलिए उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। implies that लेमडा से डिवाइड करके लिखना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा, implies that लेमडा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 माइनस बी स्क्वायर, implies that lambda equal to minus a square sin square T1 minus b square cos square T1। ये lambda की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से जब म्यू वाला कन्फोकल Q से होकर के जाएगा तो म्यू की वैल्यू निकलेगी। अब हम सिमेट्री जरा देख लें। इस पॉइंट में क्या फर्क है, T1 की जगह T2 है और दोनों कन्फोकलों में क्या है, लेमडा की जगह म्यू है। यानी हम लेमडा की जगह म्यू कर दें, T1 की जगह T2 कर दें, तो रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख लें। इतनी मेहनत क्यों करेंगे। सिमिलरली इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल्स टू 1 पासेस थ्रू Q, देन म्यू इक्वल टू लेमडा की जगह म्यू कर दिया, T1 की जगह T2 कर देना है, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर T2 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर T2। नाउ लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू निकालिए और बताइए कि वो कांस्टेंट है। नाउ लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू, एक तो ग्रुप बना ले हम माइनस ए स्क्वायर का, तो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर T1 प्लस साइन स्क्वायर T2 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 प्लस कॉस स्क्वायर T2
एक रिलेशन इसमें रखना बाकी है ना, T2 बराबर π/2 प्लस T1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 प्लस साइन स्क्वायर π/2 प्लस T1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 प्लस कॉस स्क्वायर π/2 प्लस T1 सिंस T2 इक्वल टू π/2 प्लस T1। या T1 इक्वल टू π/2 प्लस T2 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर T1 प्लस कॉस स्क्वायर T1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर T1 प्लस साइन स्क्वायर T1 दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लैम्डा प्लस म्यू का मान कांस्टेंट आ गया ना, यही प्रूव करना था, विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। तो हमने आपको बताया कि इलिप्स के कॉन्जुगेट डायमीटर्स के सिरे अगर P और Q हों तो P पर एसेंट्रिक एंगल और Q पर एसेंट्रिक एंगल π/2 से डिफर करता है। उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हमने यहाँ बताया आपको कनफोकल कोनिक्स में, और भी जगहों पे है, लेकिन इस समय तुरंत मुझको याद आ रहा है कर्वेचर में, है ना, कर्वेचर में है। तो अभी तुरंत आप कर्वेचर वाला चैप्टर कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में खोलिए और ये क्वेश्चन ढूंढिए और इसको आप कर डालिए। क्वेश्चन ये है कि P और Q एलिप्स के कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स के सिरे हैं, ठीक ना। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ2 है। तो ρ1 और ρ2 में एक रिलेशन प्रूव करवाया गया, वो मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, शायद ρ1 टू द पावर 2/3 प्लस ρ2 टू द पावर 2/3 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई AB होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू कुछ ऐसे ही है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी कर लीजिए, तो एक जो चीज़ आप पढ़े हैं इसका इस्तेमाल एक जगह और हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे। जब जब इस क्वेश्चन को आप करेंगे तब तब ये क्वेश्चन याद आएगा, और जब जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तब तब कैलकुलस का ये क्वेश्चन याद आएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।